नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 जनवरी 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो प्रातःकाल 8:01 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 12:17 तक, इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। प्रीति योग वृष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कर्क राशि में दोपहर 12:17 तक रहेंगे और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो बेहद संवेदनशील है, क्योंकि आज आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा दोपहर 12:17 तक। आश्लेषा को सर्प नागों का नक्षत्र कहा गया है, जो तीक्ष्ण बुद्धि और गुप्त शक्तियों का कारक है। साथ ही मंगलवार होने के कारण मंगल का तेज, ओज, ऊर्जा आज व्याप्त रहेगा वातावरण में। यह संयोग उन लोगों के लिए तो बेहद खास है जो शोध, राजनीति या किसी गुप्त कार्य में जुड़े रहते हैं, लेकिन बाकी के लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से दोपहर 12:17 तक सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। विशेष रूप से कोई उग्र कार्य करना है, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, किसी पर दबाव डालना है, किसी से विवाद करना है, ऐसे कार्यों के लिए यह सर्वार्थ सिद्ध योग बेहद श्रेष्ठ माना गया है। यानी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों के लिए यह सर्वार्थ सिद्धि योग श्रेष्ठ है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से आप अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए। हम जन्म कुंडली में युति पर चर्चा करते हैं, शोध करते हैं। जैसे शनि मंगल का संबंध हो तो यह विस्फोटक योग है, गुरु चांडाल योग हो तो कई बार कुंडली में विष योग बन जाए। हम इस पर बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन जन्म कुंडली में इस तरह का दुर्योग न हो, कुंडली बिल्कुल निर्दोष हो, ग्रह भी सब अलग अलग बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका घर, आपके घर में सामान का जो अरेंजमेंट है, वो विरोधी ग्रहों को एक साथ आप जोड़कर रख देते हैं और वही दोष भौतिक रूप से आपको परेशान करने वाला बन जाता है। वो कभी आपके घर के बेडरूम के रूप में, कभी ड्रेसिंग टेबल के रूप में, कभी अलमारी तो कभी पर्स जैसे जगहों में बनने वाले खतरनाक गठबंधन जो आमतौर पर हर घर में हो जाता है, हम अमूमन कर देते हैं। कुछ ऐसे सामान हैं जिन्हें एक साथ बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, पर हम रख देते हैं और उसका परिणाम हमारी वृद्धि, घर का बरकत, सब कुछ रुक जाता है। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है
और परम उपयोगी भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मिथुन में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क में दोपहर 12:17 के पश्चात नक्षत्र और राशि दोनों परिवर्तन करके सिंह में जाएंगे, जहां केतु के साथ उनकी युति बनेगी। मंगल सूर्य शुक्र बुध 4 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है दोपहर 12:17 तक बुध, और इसके पश्चात फिर केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगलवार का दिन। कैसा रहने वाला है यह दिन आज आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो विशेष उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। ग्यारह जनवरी दिन रविवार। लाल रंग का वस्त्र धारण करना है, शस्त्र धारण करना है, बच्चा गोद लेना है, दत्तक पुत्र ग्रहण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन। प्रिय दर्शकों, सभी कार्य 8 बज करके, ये प्रातःकाल 8:45 से 10:18 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। लेकिन उसमें से एक मुहूर्त ऐसा है उस दिन जो बेहद काम का है, वो है रोग विमुक्त स्नान का मुहूर्त दोपहर 1:25 से दोपहर 2:30 के बीच। याद रखिए, ये आज का मुहूर्त नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद का है। ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है हमेशा तो नहीं मिलता, जब मिलता है इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। दोपहर 1:25 से दोपहर 2:30 के बीच है। ठंडी का समय है, दोपहर में स्नान करना कोई बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। स्नान के जल में नीम का पत्ता डाल करके उस जल को स्नान करिए, उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान करिए, अथवा अशोक का पत्ता अथवा खड़ी हल्दी को डाल करके और उसको उबाल लीजिए, उस जल से स्नान करिए। समय होगा दोपहर 1:25 से दोपहर 2:30 के बीच, आज से ठीक 5 दिन बाद। भाग्य, भाग्य किसका साथ देगा और किसका नहीं? क्यों एक ही नक्षत्र, एक ही लग्न में जन्मे 2 बालकों में से एक राजा और दूसरा सामान्य प्रजा बनकर रह जाता है? आपके भाग्य का नियंत्रण कक्ष जो ये निर्धारित करता है कि आप अपने पिछले जन्मों से अपनी झोली में कितना पुण्य, कितना पाप लेकर के आए हैं, कुंडली का पंचम भाव। यह केवल संतान शिक्षा का साधारण भाव नहीं, अपितु यह आपकी आत्मा की आवाज और ईश्वरीय कृपा का केंद्र बिंदु है। यह वह केंद्र बिंदु है जिसके सक्रिय हुए बिना जन्म कुंडली के समस्त राजयोग निष्फल हो जाते हैं। यह भाव आपके प्रारब्ध का वो दर्पण है जिससे आप अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकते हैं। प्रदर्शकों, कुंडली का वो हृदय स्थल जिसे ऋषि मुनियों ने मंत्र भाव कह करके इसकी महिमा को सर्वोच्च स्थान दिया है। एक बेहद अद्भुत विषय। इस विषय को विस्तार से जानने के लिए, अपनी कुंडली के पंचम भाव को विस्तार से समझने के लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। यह आपके बेहद काम आने वाला विषय है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। सबसे पहले चलते हैं घर के उस कोने में जहां स्त्रियां सबसे ज्यादा समय व्यतीत करती हैं, वो है उनका ड्रेसिंग टेबल। और याद रखिए, यह सिद्धांत स्त्रियों से ही प्रारंभ हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूं, शास्त्र कहा करता है, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। घर स्त्री को ही तो कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, उनके जीवन में अगर संघर्ष, परेशानी या किसी तरह का कष्ट आए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा। तो महिलाओं के द्वारा अनजाने में
एक बहुत बड़ा दोष बनाया जाता है। वो दोष है शुक्र मंगल का युद्ध करा देना। जी हां, शुक्र मंगल का युद्ध। आइए आपको समझाता हूं। आप स्त्रियां हैं तो आपका जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें जो सौंदर्य की प्रसाधन की जो चीजें हैं, क्रीम है, पाउडर है, इत्र है, ये सब शुक्र है। लेकिन आप गौर करिए, देखिए, मैंने खुद देखा, अपने घर में भी सुधरवाया, इसलिए आपको बताता हूं। 90% घरों में ऐसा देखने को आता है। अब जाहिर सी बात है, सब कोई अंबानी तो है नहीं कि यहां हर चीज अलग अलग रखा हुआ है। लेकिन जो आम लोग हैं उनके यहां तो सब एक ही में, भाई एक ही ड्रेसिंग टेबल है तो उसी में चीजें होंगी। अब देखेंगे आप कि प्रायः महिलाओं के ड्रेसिंग टेबल में ये जो सारी चीजें हैं शुक्र वाली, उसके साथ साथ तो वहीं आपको कैंची मिल जाएगी, नेल कटर मिल जाएगा, सुई धागा रखा मिल जाएगा। प्रिय दर्शकों, कैंची, ये धारदार चीजें सब मंगल केतु हैं। और शुक्र कौन है? शुक्र प्रेम है, शुक्र दाम्पत्य है। मंगल काटने का काम करता है। मंगल काटेगा न भी तो आप कहें तो उसमें विस्फोट कराएगा, ज्वलनशील बनाएगा, आपके रिलेशनशिप को खराब करेगा, और छोड़िए शक की स्थिति उत्पन्न करेगा। तो अगर आपके ड्रेसिंग टेबल में ये सजने की चीजों के साथ साथ ये भी रखा हुआ है, तुरंत हटाइए उसको, क्योंकि इसी के चलते पति के साथ तीखी बहस, अंतरंग सुख जो है उसमें कमी आना। क्या करना है? तुरंत कैंची को, नेल कटर को, सुई धागे को, यानी शुक्र से यहां मंगल को दूर कर दीजिए। याद रखिए, शुक्र और मंगल के संबंध से एनर्जी भी उत्पन्न होती है। बड़ा कमाल का विषय जिसे समझना चाहिए। शुक्र और मंगल के संबंध से एनर्जी उत्पन्न होती है, लेकिन असल में वो एनर्जी कई बार पति पत्नी के लिए ज्यादा जरूरत नहीं होती। कई बार ये एनर्जी गलत तरीके के काम के लिए ठीक हो सकता है। गलत तरीका मतलब पत्नी हो या पति अलग कहीं भटक जाएं, उसमें ये शुक्र मंगल काम आ सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच में, यानी पति पत्नी के बीच में, यह घातक जहर है, इसको वहां मत रखिए। एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों के दाम्पत्य को कहीं ना कहीं दुखी कराने का काम करेगा। प्रिय दर्शकों, अब अगला पॉइंट है। यह पॉइंट और घातक है। अब यह भी मैं बताना चाहता हूं कि एक सामान्य घर में जरूरी नहीं है कि बेड के बगल में साइड टेबल हो। हर घर में तो नहीं होता, लेकिन जिनके घरों में है, आपका पलंग लगा हुआ है, पलंग के दोनों तरफ साइड टेबल है या एक तरफ भी साइड टेबल है, तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही ये करते हैं कि रात में सोने से पहले अपने जो चैन इत्यादि पहने, अब जिसके पास एक ही चैन हो, एक ही गले में पहना हुआ हो तो नहीं उतारता, मैं तो नहीं उतारता। लेकिन जिसके पास बहुत हो, बहुत सारा चैन इत्यादि रखे हो, कई बार महिलाएं क्या करती हैं, गहने इत्यादि सब उतार के रख देती हैं। तो स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं। तो बेड साइड की बगल में जो टेबल है या कोई अलमारी, अब आप देखेंगे कि बेड साइड के बगल वाली जो छोटी सी टेबल है उसमें गहने भी लोग अपना रख देते हैं, और उसी में चूंकि रात में सोने से पहले दवाई खानी है या उठने के बाद कोई दवाई खानी है, वो दवाइयां भी वही रखी रहती हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपकी कीमती चीजें हैं, घड़ी है, पर्स है, गहने हैं, सोने की चीजें हैं, सब आप रख देंगे वहीं पर। अब ये जो पर्स है, गहना है, ये गुरु है, शुक्र है। कौन है? गुरु है, शुक्र है। ये आपकी खुशियां हैं। और जैसा मैंने कहा कि वहीं पर प्राय लोग दवाइयां भी रखते हैं। खाने से रात सोने से पहले खाना है, उठने के बाद तो याद रखने के लिए वही रखे रहते हैं। मैं ये नहीं कहता बहुत कम उम्र के लोग तो नहीं रखते, लेकिन जो थोड़ी अधिक उम्र के लोग हो जाए वो प्रायः रख देते हैं। अरे भाई, तो वही तो घर हैं, घर के मुखिया वही हैं। और एक बता दूं आप कि ये जो दवाइयां हैं, ये बीमारी संकट का प्रतीक है। निसंदेह इसमें सूर्य भी हैं, केतु भी है, लेकिन ये नकारात्मक रूप में है। ये दवाइयां नकारात्मक रूप में है। धन, पर्स, जो धन हुआ ये पर्स के रूप में हो गया, सोने चांदी के रूप में हो गया, बीमारी दवा के रूप में। अब ये दोनों रात भर एक साथ सट करके रहेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करेंगे। यानी कुंडली में दोष नहीं है, परंतु इन दोनों का साथ रखना, एक तरह से देखें तो कमाई का बड़ा हिस्सा दवाई में जा रहा है, दरिद्र योग बन जाता है। ये अपने द्वारा भौतिक निर्मित दुर्योग है। क्या करना है? तुरंत दवाई को अलग कहीं कैबिनेट में रखिए, वहां मत रखिए। फिर सोना चांदी इत्यादि पर्स कोई अलग जगह पर रख दीजिए। अगर आपको वहां पर दवाई रखनी है तो इन चीजों को अलग रखिए। लक्ष्मी को अपने रोग से मुक्त करिए। तीसरा समझिए प्रिय दर्शकों, ये खूब, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी एक घर में, मुझे लग रहा है हर घर में देखने को मिल जाएगा। डिजिटल युग है
अब ये डिजिटल युग कैसे गुरु चांडाल युग का निर्माण कर रहा है जरा देखिए। बच्चे का स्टडी टेबल, अगर घर में स्टडी टेबल है तो ज्यादातर घर में लोग छोटे में भी रह रहे हो लेकिन बच्चे के लिए व्यवस्था करते हैं। अब उन पर किताब रखा है, बुक बुध, या शिक्षा की बात है, ज्ञान की बात है, देवगुरु बृहस्पति। और आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं है, चलिए हर घर में वाईफाई राउटर ना लगा हो, मैं मान लेता हूं, लगा है तो वहीं रखा मिल जाएगा आपको, आसपास तारों का जंजाल मिल जाएगा, हेडफोन तो मिल ही जाएगा, बाकी की चीजें मिल जाएंगी आपको, माउस इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरा है। अब ये एक तरह से देखें तो जड़ योग और गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया। ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा है ये राहु है। तो ज्ञान इधर बुध और गुरु और इधर राहु। अब आपका बच्चा क्या कर रहा है, उसका मन भटक रहा है पढ़ाई में। अब सवाल उठता है कि कैसे ये हो सकता है, हमारा बच्चा यहां पढ़ रहा है तो कंप्यूटर की चीजें तो यहीं रहेंगी ना। बिल्कुल रहेंगी। पहला पॉइंट तो ये आपको करना है कि पढ़ाई के समय में वहां पर बहुत सारे तार के जंजाल ना हो। कई बार क्या करते हैं इंटरनेट वाले कि तार लंबा लंबा ला के छोड़ देते हैं, उसको दूर रखवाइए। आमतौर पर अब जिनका राउटर दूर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन तार का वहां जंजाल नहीं होना चाहिए, एक। नंबर 2, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कचरे हैं वो अगर पढ़ाई हो तो स्टडी टेबल से फिर बारात में उसको हटा दिया जाए, एक साथ न रहने दिया जाए, एक साथ न रहने दिया जाए। स्टडी टेबल जो है उस पर सरस्वती का ही सिर्फ वास रखिए, राहु का वास मत कराइए। पढ़ने के बाद उसको हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, आपको तुरंत चमत्कार दिखाई पड़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस मामले में आपका पर्स भी कम नहीं है, या स्त्रियां जो झोला इत्यादि टाइप का रखती हैं, बैग रखती हैं, झोला नहीं बैग जो रखती हैं अपने पास, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पर्स में क्या होता है, धन होता है। आप गुरु कह सकते हैं, शुक्र कह सकते हैं। ये मैंने 90 छोड़िए 99% लोगों में देखा। मैं पर्स नहीं रखता हूं तो बात अलग है, जो लोग रखते थे तो पहले मैं भी ऐसी कुछ चीजें रखता था, जब नहीं जानता तब तो पर्स ही नहीं रखता। अगर आप पर्स रखते हैं तो आप देखिए करते ही होंगे, अभी अपना पर्स खोलिए, कोई ना कोई एटीएम की रसीद, कोई और कागज इत्यादि, कुछ लोग सिक्का इत्यादि ही रख दिए हैं, कुछ सिक्के खराब है नहीं चले तब भी उसमें पड़ा हुआ है, कोई पुराना बिल इत्यादि पड़ा हुआ है पर्स में। कुछ लोगों तब का तो पर्स ऐसे फूला रहता है कागज से, पैसे नहीं है, कागज से फूला हुआ है। ये कचरा कर्ज है, आपको पता होना चाहिए, कचरा कर्ज है। शुक्र आपके सुख के पास एक छिद्र आपने बना दिया है जो धीरे धीरे आपकी लक्ष्मी को रिसाता रहेगा, लक्ष्मी को टिकने नहीं देगा। सो पर्स से अभी इंचू, कभी बीमारी का बहाना तो कभी किसी परेशानी का बहाना लेकर के ये सारी चीजें घर से बाहर निकलने वाला है। तो तुरंत जो पैसे काम के नहीं है, कम से कम आप रोज एक नियम बनाइए कि हर शाम को आपको राहु बाहर निकाल देना है। प्रिय दर्शकों, एक कमी और, बहुत घरों में तो नहीं दिखाई पड़ता लेकिन कुछ घर में अभी भी लोग कर देते हैं, घर का ईशान कोण जिसे देवताओं का स्थान कहा गया है, गुरु और सूर्य। लेकिन कुछ लोग भावुकतावशात भगवान की मूर्ति के बगल में या सेल्फ इत्यादि बना रखे, उसी में भगवान के साथ साथ पूर्वजों की तस्वीर भी रख देते हैं। देवता जो जीवन और प्रकाश हैं तो हैं पितृ जो मृत पूर्वज हैं, ज्योतिष में इन्हें शनि, राहु, यम, परलोक की श्रेणी में रखा गया है। जब सूर्य गुरु देवता और शनि पितृ एक ही आसन पर एक साथ बैठा दिया जाए इनको, तो ये दैवीय कृपा जो आपको प्राप्त हो रही है वो रुक जाती है। परिणाम, ऐसे घरों में पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, विवाह, संतान इत्यादि में अड़चने आती हैं, पितृदोष प्रबल हो जाता है। पूर्वजों का जो स्थान है वो देवताओं से अलग या नीचे होना चाहिए, या फिर घर के दक्षिण दीवार पर उन्हें रखें, भगवान के बराबर में नहीं। वो भी भगवान अगर होते जीवित तो भी भगवान को ही मानते, वो आपके लिए भगवान के समान है लेकिन भगवान नहीं, भगवान के समान। आशा करता हूं अभी ये परिवर्तन करके आप अपने जीवन को सुखद बनाने का काम करेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे। एक अचूक उपाय आज आपको करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के संभव है तो हनुमान जी को चोला अर्पित करिए, चमेली का तेल और सिंदूर, फायदा आपको इससे मिलेगा। 7:30 का दौर है। आज चतुर्थ में चंद्रमा, पंचम में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र में व्यापारियों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो कार्यस्थल पर जरा गपसप और राजनीति से जरा दूर रहें, कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन
पढ़ाई में कम लगेगा घर की समस्याओं के कारण। और घर की महिलाएं, स्त्रियों के लिए कहना चाहता हूं, जो गृहिणियां हैं, आपको सीने में जलन, तनाव या स्वास्थ्य में परेशानी, सीने से संबंधित कोई परेशानी संभव है। प्रेम संबंध में आज पार्टनर की कोई बात आपको चुभ सकती है, परंतु शीघ्र प्रतिक्रिया ना दें। क्या करना है आज भूमि मकान से जुड़े जो भी कार्य पूर्व के हुए हैं उनको पूरा करना है। नया भले मत करिए, उनको निपटाइए। और क्या नहीं करना, माता से ऊंची आवाज में बात मत करिए और कलह का कारण आप मत बनिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे में है, चतुर्थ में जाएंगे दोपहर 12:17 के बाद। आज का अचूक उपाय आपको बताता हूं। आज मसूर की दाल का दान मंदिर में जाकर के करिएगा, हनुमान जी के मंदिर में करें तो ज्यादा अच्छा है। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आज आप अपनी वाक्पटुता, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से अपने व्यापार में अच्छा करेंगे। मार्केटिंग जो लोग करते हैं उनके लिए शानदार है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है दिन। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है, विशेष करके छोटी यात्राएं। दिन थकाने वाला है लेकिन लाभ देने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मैथ इत्यादि के जो विद्यार्थी हैं, गणित के विद्यार्थी, उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। रीजनिंग इत्यादि की जो तैयारी करते हैं। और महिलाओं की बात करूं तो जरा अपने पड़ोसियों से सावधान रहिएगा। आज आश्लेषा नक्षत्र और मंगलवार का दिन, व्यर्थ की कहा सुनी होगी तो जरा पड़ोसियों से दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध में अच्छा है दिन, जीवन साथी से भी कोई सरप्राइज मिलने वाला है। और बाकी आज क्या करना है तो किसी मित्र की मदद करिए, और या फिर दूरस्थ किसी मित्र से या अपने छोटे भाई बहन से फोन से अवश्य बात करिए। क्या नहीं करना, आज कान का कच्चा नहीं बनना है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना। लकी अंक आपके लिए आज पिंक, लकी कलर पिंक और लकी अंक 6 है। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज का जो अचूक उपाय मिथुन के जातकों के लिए है, आज रात्रि में अगर आप ये राशि फल सुन रहे हैं तो अभी ही हरा मूंग थोड़ा भिगो करके रख दीजिए, प्रातःकाल गाय को खिला दीजिएगा, यह आपको फायदा देगा। और बाकी दूसरे का चंद्रमा फिर दोपहर के पश्चात तीसरे में जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो पैसा जो फंसा हुआ था उसे वापस पाने के लिए थोड़ी कड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आश्लेषा और मंगल का प्रभाव है। सकारात्मक परिणाम, यानी किसी पर दबाव डालना है तो डालिए। नौकरी पेशा लोग हैं, आपके बॉस पर आपकी बातों का जादू चल सकता है, बस थोड़ा सा वाक्पटुता को, अपने शब्द शैली पर ध्यान दीजिए। महिलाएं जो गृहिणियां हैं, परिवार के साथ अच्छा दिन बीतेगा। आज स्वादिष्ट भोजन बनाएंगी आप और उसका आनंद सभी लेंगे, पर कड़वी वाणी का प्रयोग न करें, नहीं तो स्वादिष्ट भोजन का स्वाद समाप्त हो जाएगा। सोच समझ करके बोलें। आज क्या करना है, पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद इत्यादि उसे सुलझाने का प्रयत्न करना है। और क्या नहीं करना, खान पान में अत्यधिक मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं करना है, सुखी रहेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर पैरट ग्रीन। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज मानसिक उथल पुथल की स्थिति रहने वाली है। आज क्या करिए, शिवलिंग पर थोड़ा कच्चा दूध, जल, काला तिल, ये तीनों को मिला करके चढ़ा दीजिएगा। दिन का पूर्वार्ध या दिन का उत्तरार्ध दोनों में आपको सजग रहना है। आश्लेषा नक्षत्र में आज चंद्रमा है दोपहर तक। मन अत्यधिक संवेदनशील और शंकालु प्रवृत्ति आज बनी रहेगी। व्यापारियों की बात करूं तो जो भी करना है दूसरे के भरोसे मत करिए, अपने अंतर ज्ञान को टटोलिए। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आएंगी, सहयोगियों का साथ उस तरह का नहीं मिल पाएगा। और जो शोध के विद्यार्थी हैं, जो रहस्यमय विषयों में पढ़ने में रुचि रखते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए ठीक है। गृहिणी हैं आप तो मानसिक रूप से आज बेचैन रहेंगी, अज्ञात भय, सिर दर्द, कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। मेडिटेशन थोड़ा करिएगा। और प्रेम संबंध में अधिकार जताना अपने पार्टनर पर विवाद का कारण बनेगा। आज चांदी के ग्लास में पानी भी पीजिए और शिव मंत्र का जप, ओम नमः शिवाय का जप भी करिए। और आज किसी पर अंधा विश्वास मत करिए, ये नहीं करना है, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें से संबंध बनाए हुए हैं, आपके राशि पर आएंगे। व्यर्थ की भाग दौड़ इत्यादि परेशानियों से बचने के लिए अपने माथे पर लाल चंदन का टीका आपको लगाना है। लेकिन कैसे, तो जल में लाल चंदन डालकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है और उसी में से फिर थोड़ा चंदन लेकर के अपने माथे पर लगाना है। अपने लिए लाल चंदन नहीं घिसना।
12वें का चंद्रमा व्यापारी वर्ग को विदेशी संपर्क से लाभ कराएगा, लेकिन किसी कानूनी पचड़े में भी डालेगा, सावधानी बरतिए। जो नौकरी पेशा है उनको अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है या काम का बोझ अधिक हो सकता है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आज सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे। और गृहिणियां जो हैं, पैरों में दर्द की, आंखों से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्रेम संबंध में आज गुप्त रूप से मिलने का कार्यक्रम बन सकता है, लेकिन सतर्कता जरूरी है, दिक्कत भी हो सकता है। आज क्या करना है आपको, किसी अस्पताल या आश्रम में कुछ दान कर सकते हो, कुछ भी सामान इत्यादि सहयोग के लिए जरूर करिएगा। और क्या नहीं करना, किसी भी तरह के दस्तावेज पर हस्ताक्षर, विशेष करके कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से आज बहुत दूर रहने का प्रयत्न करना है। लकी अंक आपके लिए आज एक, लकी कलर केसरिया है। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आय में वृद्धि के लिए हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा अर्पित करिए। चाहे तो आप प्रसाद स्वरूप उसको ले सकते हैं, ऐसा करके देखिए, फायदा मिलेगा। दोपहर 12:17 तक बुध लाभ में, चंद्रमा लाभ में, फिर इसके बाद द्वादश में जाएंगे। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन, शेयर मार्केट इत्यादि से भी आपको लाभ मिलेगा। विशेष करके कमोडिटी इत्यादि में निवेश करें तो अच्छा लाभ मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा और पुराने मित्र से मुलाकात होने वाली है। करियर में दिशा मित्र से मुलाकात करके होगा। विद्यार्थियों को ग्रुप स्टडी जो लोग करते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा। और वो गृहिणी महिलाएं जो घर में हैं, उनके लिए आज किसी सामाजिक कार्यक्रम में आप जा सकती हैं, या किसी समारोह में, या अपनी ग्रुप इत्यादि है आपका तो उनसे मिलने जा सकती हैं। प्रेम जीवन में अच्छा रहने वाला है, मित्र यानी पार्टनर का साथ मिलेगा, रिश्ता मजबूत होगा। क्या करना है आज आपको, आज संभव है तो अपने आय का एक हिस्सा अनाथ आश्रम या जहां जरूरतमंद हो वहां पर आप दे आइए, छोटा ही सही। अब आज पूरा महीने का नहीं, एक दिन का। और आज लालच, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हरा है। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अचूक उपाय आपको बता रहा हूं। आज मंदिर के शिखर का दर्शन करिए और हो सके तो लाल पुष्प अपने इष्ट देवता पर अर्पित करिए। 10वें का चंद्रमा जो कि दोपहर के पश्चात 11वें में जाएंगे। पिता तुल्य लोग, वरिष्ठ लोग, इनकी सलाह से आपका काम बनने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, जिससे आपका रुतबा बढ़ने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं, एकाग्रता और बढ़ने वाला है, उसका परिणाम बड़ा ही सुखद मिलेगा। वहीं जो गृहिणियां हैं, उनको घर और घर के बाहर के कामों में तालमेल बिठाने में थोड़ी मशक्कत अधिक करनी पड़ेगी। प्रेम संबंध के मामले में आज सब कुछ ठीक है, काम के साथ साथ अपने पार्टनर को भी ध्यान दीजिए, उनको समय दीजिए। बाकी आज क्या करना है आपको, माता पिता के चरणों को स्पर्श करके ही घर से बाहर जाना है, ताकि रुके काम और विशेष करके सरकारी काम निपटे। और ये प्रयत्न करना है कि आज सरकारी काम जो रुके हुए हैं उन्हें पूरा करें। और क्या नहीं करना, तो कहीं भी रहिए, उच्चाधिकारियों से या अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से बहस मत करिएगा और अपने काम में लापरवाही मत बरतिएगा। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। आज का अचूक उपाय, अपने भाग्य को, अपने धर्म को जागृत करने के लिए मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः का 108 बार आपको जप कर लेना है। और आज व्यापारियों की बात करूं तो लंबी दूरी की यात्रा, व्यापारिक दृष्टिकोण से आयात निर्यात का कोई काम करते हैं तो दिन बेहद शुभ। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो बढ़िया। आज किसी धार्मिक अनुष्ठान या सेमिनार इत्यादि में भाग लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन वरदान के जैसा है। विशेष करके जो विज्ञान और तकनीकी फील्ड के विद्यार्थी हैं और जो गृहिणियां हैं, उनके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। मन घर के काम में भी लगेगा, पूजा पाठ में भी लगेगा। कोई मंत्र इत्यादि विशेष जपना या ज्योतिष सीखना चाहती हो तो जरूर सीख लीजिए। और आज धार्मिक पुस्तक का अध्ययन या गुरु मंत्र का जप करना आपके लिए लाभप्रद होगा। आज क्या नहीं करना है, तो भाग्य के भरोसे कुछ नहीं छोड़ना। भाग्य का साथ चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे मत छोड़िए कुछ भी, सब कुछ मेहनत से करिए और पर निंदा से बचिए। लकी अंक 9, लकी कलर मैरून है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज का अचूक उपाय, हर तरह के संकट, दुर्घटना, परेशानी से बचाव के लिए घर से निकलते समय थोड़ा गुड़ खा करके, पानी पी करके और तभी निकलिएगा। बाकी देखा जाए तो धनु के जातकों के लिए अष्टम का चंद्रमा दोपहर 12:17 तक आश्लेषा में एक तरह से विष की स्थिति उत्पन्न करेंगे।
व्यापारी वर्ग आज किसी भी तरह का कोई निवेश ना करें, साझेदारी में है तो सतर्क रहें। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो भी संयम बरतें। कोई पुरानी गलती आपके सामने आ सकती है जिसके चलते आप थोड़ी मुसीबत में पड़ जाएं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में तो कम, गूढ़ इधर उधर की चीजों में लगेगा, लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं या जुड़ने की इच्छा जिनके अंदर होती है उनका और आकर्षण बढ़ेगा। और महिलाएं हैं, जो गृहिणियां हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, विशेष करके किसी न किसी तरह के संक्रमण का शिकार आप हो सकती हैं। प्रेम जीवन में परेशानी, वहम, विवाद की स्थिति, पारदर्शिता बनाइए। और आज क्या करना चाहिए आपको? हनुमान चालीसा का पाठ और वाहन चलाते समय सावधानी, ये जरूर करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? तो अनजान व्यक्ति के द्वारा दिया गया कुछ भी खाने की चीज आपको नहीं खानी चाहिए। वैसे तो ये काम सब कोई नहीं करता, परंतु किसी की जमानत लेने वाले हैं तो आज ना लें। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर पीला है। और मकर के जातकों की बात कर लें तो आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए, दांपत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए, व्यापारिक क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए सुंदर कांड का पाठ या श्रवण कर लें तो आनंद आ जाएगा आपको। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में है। व्यापारियों की बात करूं तो आज फायदा है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा मिलेगा, लेकिन तीखी बहस की भी संभावना है, तो थोड़ी सावधानी बरतिए। दैनिक आय अच्छी होने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा है। आज आपकी पब्लिक डीलिंग अच्छी होने वाली है। विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्ति में आसानी रहेगी। जो गृहिणी महिलाएं हैं उनका अच्छा रहने वाला है दिन। जीवन साथी का साथ मिलेगा, लेकिन आपकी कोई वांट बात आपके पार्टनर को, जीवन साथी को चुभ सकती है। मैं बात महिलाओं के लिए कह रहा हूं। और जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी चिंता आपको थोड़ी हो सकती है। आज क्या करना है? लोगों से मिलना है, लेकिन मिलते समय सतर्क रहना है और विनम्र रहना है। क्या नहीं करना? तो आज जीवन साथी पर अपना फैसला थोपना नहीं है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, ये बात ध्यान रखें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका दांपत्य सुखद रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर पर्पल है। बात कुंभ की कर लेते हैं। आज शत्रुओं को, परेशानियों को, रोग को परास्त करने के लिए, इनसे मुक्ति पाने के लिए या तो बंदर या किसी जानवर को भी गुड़ चना खिलाइए। बंदर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी गाय को या कोई भी पशु हो उनको खिलाइए। आज चंद्रमा छठे में है, सप्तम में आएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो प्रतिस्पर्धा रहेगी, कड़ी टक्कर मिलेगी कहीं, लेकिन आपको फायदा भी खूब मिलेगा। कहीं पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, तो आपको आपके प्रयत्नों से वो पाने का उम्मीद भी आप कर सकते हैं। विरोधी आपके सक्रिय रहेंगे, लेकिन बिगाड़ कोई कुछ नहीं पाएगा। विद्यार्थी विशेष करके प्रतियोगी वाले हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, जी जान लगा दीजिए। महिलाएं अगर आप, तो कमर दर्द की शिकायत होने वाली है या किसी और चिंता से आप ग्रसित हो सकती हैं। प्रेम संबंध की बात करें तो किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी। और क्या करना है? तो पुराने कर्ज को चुकाने का प्रयत्न या उसका प्लान बनाना है। और स्वास्थ्य संबंधी कोई जांच इत्यादि हो तो जरूर करा लेना है। क्या नहीं करना? नया कर्ज नहीं लेना है। अनावश्यक वाद विवाद में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर पर्पल है। और मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज के दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए गजानन को लाल पुष्प, गुड़हल का जो फूल होता है, आज अर्पित करिए गणेश जी को। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला। अपने बुद्धि विवेक से काम करिए, शेयर बाजार इत्यादि में निवेश करिए, अच्छा कमा सकते हैं। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो नए विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे, नए आइडियाज आपके मन में होंगे। ऑफिस में हैं तो आपका काम सराहा जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। रिसर्च इत्यादि के, कोडिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आज का दिन शानदार है। गृहिणी है, महिलाएं हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और कुल मिलाकर के देखें तो रोमांस, प्रेम संबंध में भी दिन बढ़िया है। आश्लेषा का थोड़ा प्रभाव जरूर रहेगा जो थोड़ी तीक्ष्णता बढ़ाएगा, लेकिन ये आकर्षण भी बढ़ाएगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना चाहिए? तो कुछ नया सीखना चाहिए। एक नई नोटबुक बनाइए, कॉपी बनाइए, उस पर लिखिए या लिखने की आदत डालिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।